एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं पढ़े हम लोग। फिर उसके बाद बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा गया, एक कारक सिद्धांत जो बीने महोदय के द्वारा दिया गया था, और दूसरा जो सिद्धांत था द्विकारक सिद्धांत, ठीक ना, जो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। अब अगला सिद्धांत जो पढ़ने जा रहे हैं, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, या इसको एक और नाम से जानते हैं खंड विश्लेषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता लुईस थर्स्टन माने जाते हैं। लुईस थर्स्टन माने जाते हैं। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो लुईस थर्स्टन महोदय थे। कौन थे? लुईस थर्स्टन महोदय थे। और इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार, या इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से, 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। और वे कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक ना? ये जो 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है, लेकिन प्रत्येक कारक एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा थर्स्टन महोदय ने बताया था। और वे कौन कौन से 7 प्राथमिक कारक हैं? तो पहला कारक आंकिक कारक, पहला आंकिक कारक, या इसको आंकिक योग्यता भी कह सकते हैं, ठीक ना। दूसरा जो होता है शाब्दिक कारक, दूसरा शाब्दिक कारक, और तीसरा जो कारक होता है तार्किक कारक। तार्किक कारक। चौथा कारक थर्स्टन महोदय के द्वारा बताया गया स्थानिक कारक, स्थानिक कारक। और पांचवा कारक जो होता है उसका नाम शब्द प्रवाह कारक, शब्द प्रवाह कारक। आंकिक कारक, शाब्दिक कारक, तार्किक कारक, स्थानिक कारक, शब्द प्रवाह कारक, और जो छठा नंबर है उसका नाम स्मृति कारक, स्मृति कारक, स्मृति कारक। और जो लास्ट वाला है प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक, प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक। प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक। यानी थर्स्टन महोदय ने बताए थे कि बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। पहला आंकिक कारक, दूसरा शाब्दिक कारक, तार्किक कारक, स्थानिक कारक, शब्द प्रवाह कारक, स्मृति कारक, और जो लास्ट वाला है प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक, ठीक ना। अब इसको हम समझेंगे कि आंकिक कारक क्या होता है। आंकिक कारक यानी अंकों को समझने की योग्यता जिस व्यक्ति में पाई जाती है, हम कहेंगे कि उस व्यक्ति में आंकिक कारक की क्या है? प्रधानता है, ठीक ना। और शाब्दिक कारक, शाब्दिक कारक की अगर परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि शाब्दिक कारक जिस व्यक्ति में पाई जाती है वे व्यक्ति शब्दों को तथा वाक्यों के अर्थों को आसानी से क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। अर्थात उस व्यक्ति में कौन से कारक की प्रधानता होगी? तो शाब्दिक कारक की प्रधानता होगी। फिर तीसरा जो कारक है तार्किक कारक, तीसरा कारक तार्किक कारक। और तार्किक कारक हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता होती है उसमें कौन से कारक की प्रधानता होती है? तो तार्किक कारक की प्रधानता होती है। फिर जो चौथा कारक है स्थानिक कारक, चौथा कारक स्थानिक कारक होता है। और स्थानिक कारक का उपयोग या इस योग्यता का उपयोग कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा के दौरान करता है। किस यात्रा के दौरान? अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्थानिक कारक का उपयोग किया जाता है, तथा मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने के लिए स्थानिक कारक का प्रयोग किया जाता है। शब्द प्रवाह कारक अगला जो दिया है, शब्द प्रवाह कारक। शब्द प्रवाह कारक की जिस व्यक्ति में प्रधानता होती है वे व्यक्ति क्या करते हैं? किसी भी वाक्यों को, तथ्यों को एकदम बेझिझक
आसानी से क्या कर लेते हैं, बोल लेते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में बोलने की चालाकी अधिक होती है, हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में कौन से कारक की प्रधानता होती है, तो शब्द प्रवाह कारक की प्रधानता होती है। फिर स्मृति कारक, जो छठा नंबर है, स्मृति कारक। स्मृति मतलब होता है याद रखना, यानी जिस व्यक्ति में याद करने की क्षमता अधिक पाई जाती है उसमें कौन से कारक की प्रधानता होती है, तो स्मृति कारक की प्रधानता होती है। फिर जो लास्ट वाला है प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक। प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक, जिस व्यक्ति में इस कारक की प्रधानता होती है वे व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को तुरंत देख करके पहचान लेते हैं या तुरंत उसका उत्तर देते हैं, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति में कौन सी कारक की प्रधानता है, तो प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक की प्रधानता है। ये जो सिद्धांत है बुद्धि का समूह कारक या खंड विश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है लुईस थर्स्टन महोदय माने जाते हैं। फिर इसके बाद जो अगला सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे, और वो सिद्धांत बर्नन और बर्ट महोदय का है। बर्नन और बर्ट महोदय का पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता बर्नन और बर्ट महोदय माने जाते हैं। प्रतिपादन कर्ता या प्रतिपादक कर्ता कौन माने जाते हैं, बर्नन और बर्ट महोदय माने जाते हैं। बर्ट महोदय माने जाते हैं। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं, बर्नन और बर्ट महोदय माने जाते हैं, ठीक ना। इस सिद्धांत के अंतर्गत बर्नन और बर्ट महोदय ने कहा था कि बुद्धि की तुलना, इस सिद्धांत में बर्नन और बर्ट महोदय ने बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की है। किससे की है, पिरामिड से की है। बर्नन और बर्ट महोदय ने बुद्धि की तुलना पिरामिड से की है इस सिद्धांत के अंतर्गत। फिर इन्होंने पिरामिड के सबसे ऊपरी स्तर पर, ठीक ना, यानी पिरामिड के सबसे पहले भाग में इन्होंने बुद्धि के जी कारक यानी स्पीयरमैन का जो जी कारक है उसको रखे थे। किसको रखे थे, स्पीयरमैन के जी कारक को रखे थे। फिर इस पहले भाग में, पिरामिड के पहले भाग में स्पीयरमैन के जी कारक को रखे थे। और आप जानते हैं कि जी कारक ऐसा कारक है जो स्पीयरमैन महोदय ने बताया था कि ये जो है वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, ठीक ना। यानी ये वंशानुक्रमिक होता है। जी कारक कैसा होता है, वंशानुक्रमिक होता है। और जी कारक की प्रधानता यानी जी कारक जिस व्यक्ति में अधिक पाई जाती है, स्पीयरमैन महोदय ने कहा था कि जी कारक जिस व्यक्ति में अधिक पाई जाती है वह व्यक्ति की अधिक बुद्धिमान होता है, ठीक ना। जितने जी कारक की मात्रा अधिक होगी किसी व्यक्ति में, वो व्यक्ति उतना ही क्या होगा, बुद्धिमान होगा, स्पीयरमैन महोदय ने बताए थे, ठीक है। और जी कारक के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। यानी जी कारक के द्वारा कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है, ठीक ना। फिर स्पीयरमैन महोदय ने, फिर इसके बाद पिरामिड के दूसरे स्तर पे इन्होंने थर्स्टन महोदय के थर्स्टन के समूह कारक के समान दो विस्तृत कारक बताए। कितने, दो विस्तृत कारक बताए। और पहला जो कारक बताए स्वैच्छिक कारक। पहला कौन सा कारक, स्वैच्छिक कारक, जिसको एकेडमिक एबिलिटी कह सकते हैं, एकेडमिक एबिलिटी, ठीक ना। और दूसरा कारक जो बताए थे व्यवहारिक कारक। दूसरा कारक व्यवहारिक कारक, ठीक ना, जो थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत की क्या है, समान है। फिर इन दो प्रमुख कारकों को अन्य छोटे छोटे भागों में बांट करके, इन दो प्रमुख कारकों को बांट करके थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के समान तीसरे पिरामिड में इन्होंने रखा था। और इन दो
शैक्षिक कारक को इन्होंने 3 भागों में विभक्त किए थे और पहला कारक इन्होंने क्या बताए थे, तो तार्किक कारक। पहला कारक तार्किक कारक, तार्किक कारक, ठीक ना। और जो दूसरा कारक बताया गया था उसका नाम आंकिक कारक या संख्यात्मक कारक कह सकते हैं। आंकिक कारक, आंकिक कारक यानी तार्किक कारक, आंकिक कारक, फिर उसके बाद शाब्दिक कारक। शाब्दिक कारक, ठीक। अब यह समझेंगे कि तार्किक कारक क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तार्किक कारक किसे कहते हैं, आंकिक कारक किसे कहते हैं, शाब्दिक कारक किसे कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता होगी हम कह देंगे कि उसमें तार्किक कारक की प्रधानता अधिक है। और जिस व्यक्ति में अंकों को समझने की योग्यता होगी यानी गणित के प्रश्नों को आसानी से जो व्यक्ति क्या कर लेगा, हल कर लेगा, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति में आंकिक कारक की प्रधानता है, ठीक। और जो तीसरा है शाब्दिक कारक यानी शब्दों को या वाक्यों को जो व्यक्ति आसानी से उसके अर्थों को क्या कर लेता है, समझ लेता है, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति में कौन सी कारक की प्रधानता है, तो शाब्दिक कारक, ठीक ना। और व्यवहारिक कारक को भी इन्होंने 3 भागों में विभक्त किए थे और पहला जो भाग है मैनुअल यानी दैहिक कारक कह सकते हैं। दैहिक कारक, दैहिक कारक। फिर उसके बाद जो अगला इन्होंने बताया था उसको हम यांत्रिक कारक, यांत्रिक कारक। और तीसरा कारक इन्होंने जो समूह थर्स्टन के समूह कारक के समान 2 भाग विस्तृत भागों में विभक्त किए थे, उसी में व्यवहारिक कारक को इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया था। और जो तीसरा भाग इन्होंने बताए थे स्थानिक कारक। तीसरा भाग कौन सा कारक, स्थानिक कारक। और स्थानिक कारक आप जानते हैं कि इस कारक का उपयोग या इस बुद्धि का उपयोग कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान करता है तथा अपने मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में इस कारक की उपयोगिता होती है, ठीक ना। स्थानिक कारक की उपयोगिता, यह किसका सिद्धांत है, तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। जो इसके प्रवर्तक करता या जनक कौन माने जाते हैं, तो बर्नन और बर्ट महोदय माने जाते हैं। फिर इसके बाद अगला सिद्धांत का अध्ययन हम लोग करेंगे। और अगला सिद्धांत कौन सा है, अगला सिद्धांत है तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक ना। इसको इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन, यानी तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक ना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक करता कैटेल एवं हार्न महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, कैटेल एवं हार्न महोदय इस सिद्धांत के प्रतिपादक करता माने जाते हैं। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है 2 प्रकार की होती है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और वह कौन कौन से होते हैं, तो पहला बताया था इन्होंने तरल बुद्धि, पहला बुद्धि के प्रकार तरल बुद्धि। और जो दूसरा प्रकार बताया गया था कैटेल एवं हार्न महोदय के द्वारा ठोस बुद्धि, दूसरा ठोस बुद्धि यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठीक ना, तरल बुद्धि। और दूसरा जो है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि किसे कहते हैं, इसमें कैटेल और हार्न महोदय ने तरल बुद्धि को परिभाषित किए थे और बताए थे कि तरल बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, अर्थात जन्मजात होती है। तरल बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। तरल बुद्धि जन्मजात होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तरल बुद्धि जो होती है वंशानुक्रम होती है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। और इसी के अंतर्गत तरल बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने कैटेल एवं हार्न महोदय ने बताए थे कि तरल बुद्धि आयु के अनुसार क्या होती है, आयु के अनुसार घटती रहती है, आयु के अनुसार घटती जाती है, ठीक ना। तरल बुद्धि क्या होती है, आयु के अनुसार घटती जाती है। कैटेल एवं हार्न महोदय ने बताया था कि तरल बुद्धि है, ठीक। फिर ठोस बुद्धि, ठोस बुद्धि क्या होती है, ठोस बुद्धि को इन्होंने परिभाषित किए थे और बताया थे कि ठोस बुद्धि जो होती है अर्जित होती है। क्या होती है, अर्जित होती है, वातावरण से अर्जित की जाती है ठोस बुद्धि। और ठोस बुद्धि आयु के अनुसार, यानी हम कह सकते हैं कि ठोस बुद्धि हमेशा स्थिर बनी रहती है,
हमेशा स्थिर बनी रहती है। ठीक ना, इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता अगर पूछेगा तो आप तुरंत बताएंगे कैटेलॉन्गार महोदय माने जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसको कैटेलॉन्गार महोदय ने तरल तथा ठोस बुद्धि में विभक्त किए थे, तो आप बताएंगे कि तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठीक ना।